Hello everyone and hope you all are doing well. Keep doing small creative changes in my home helps me cheer up during this slow time of pandemic. आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ किचन डेकोर DIY शेयर करने वाली हूँ जिन्हें मैंने कुछ वेस्ट आइटम्स को यूज करके बनाया है. What do you do to keep yourself motivated during this time? Do let me know in the comment section. सैनिटाइजर्स हम सभी के घरों में भरपूर यूज हो रहा है. And I just couldn't throw this stylish and sturdy bottles they come along with once they are empty. So I made this sink organizer और soap dispenser set out of it. इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 empty सैनिटाइजर के बॉटल लिए हैं और साथ ही मैंने सोप डिस्पेंसर का जो लिड होता है उसे यूज किया है. इस टाइप के प्रोडक्ट्स की जो लिड होती है और नेक होती है वो जनरली स्टैंडर्ड साइज़ की ही होती है. सो 99% चांस हैं कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिड और नेक एक दूसरे में आसानी से फिट हो जाएंगे. पर अगर आपके सैनिटाइज़र बॉटल में ऑलरेडी इस टाइप का डिस्पेंसर है देन इट्स बेस्ट फॉर दिस DIY. नाउ इफ़ यू वांट यू कैन रिमूव द स्टिकर फ्रॉम द बॉटल, बट मैं इसे फ़िलहाल रिमूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू स्प्रे पेंट दिस बॉटल और मुझे इस पोर्शन में स्प्रे पेंट नहीं करना है. अगर आप बॉटल का स्टिकर रिमूव कर रहे हैं तो फ्रंट में कुछ पोर्शन में आप इस तरीके से सेलो टेप का यूज़ करके कुछ एरिया को मास्क कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू कट वन ऑफ द बॉटल इनटू हाफ एंड कीप द लोअर पार्ट. अब हमें इन तीनों बॉटल्स को आपस में इस तरीके से स्टिक कर देना है. अगर आपके बॉटल्स कुछ ऐसे शेप में हैं जो आपस में स्टिक नहीं हो सकते सो यू कैन टाई देम टुगेदर विद अ रोप और ऑलवेज यूज़ अ ट्रे टू कीप देम टुगेदर. मैं यहाँ ग्लू गन की हेल्प से इन्हें आपस में स्टिक कर रही हूँ. आप किसी भी क्विक ड्राई एडहेसिव का यूज़ कर सकते हैं. अब मैं इन्हें ब्लैक कलर से स्प्रे पेंट करने वाली हूँ. आप चाहें तो एक्रेलिक कलर या फिर इनेमल पेंट का यूज़ करके ब्रश से भी इसे पेंट कर सकते हैं. I found spray painting them fastest and the easiest. मैंने इन डिस्पेंसर्स को भी ब्राउन कलर से पेंट किया है. Choosing the color is totally your choice. अगर आप स्प्रे पेंट का यूज़ कर रहे हैं तो आप बॉक्स का लिड क्लोज रखें ताकि पेंट बॉक्स के अंदर ना जाए. Now I am going to remove the sticker gently. और आप एक Q-टिप और पेंट थिनर की हेल्प से मैं इसकी एजेस को क्लीन कर लूँगी. Here I forgot to mention earlier कि मैंने ये जो हाफ कट बॉटल है उसकी बॉटम में कुछ होल्स भी बनाए हैं with the help of hot nails. और अब एक परमानेंट ब्लैक मार्कर की हेल्प से मैं इस स्पेस पे लिखने वाली हूँ that what I am going to fill this up with. And here is our kitchen sink organizer ready. Next thing I'm gonna make are these cute hanging labels for your containers. इसे बनाने के लिए मैंने फेविक्राइल मोल्डेड एयर ड्राई क्ले का यूज़ किया है. First of all, I am creating the clay dough by mixing both the materials thoroughly together. Once the dough is ready, आप इसे किसी cylindrical object की हेल्प से रोल करके एक फ्लैट शीट में कन्वर्ट कर लें. मेक श्योर कि शीट बहुत ज़्यादा पतला ना हो क्योंकि वो ड्राई हो जाने के बाद डिफॉर्म हो सकता है. अब आपको किसी राउंड ऑब्जेक्ट जैसे कि ये बॉटल कैप या फिर कुकी कटर की हेल्प से इस तरीके से राउंड सर्कुलर शेप्स कट आउट कर लेने हैं. अब हमें इस टाइप के किसी पॉइंटी ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन सर्कल्स पे एक होल क्रिएट करना है. अब जो रिमेनिंग क्ले डो था उसकी हेल्प से मैं कुछ दूसरे शेप्स के भी लेबल्स बना लूँगी. आप अपने चॉइस का कोई भी शेप बना सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ ये एरो शेप का लेबल बनाया है.
and I was able to make around 15 tags out of one clay dough. तो ये लेबल्स एक बार सूख जाएं फिर आप इसके ऊपर अपने चॉइस का कोई भी कलर कर सकते हैं। आई एम यूजिंग वाइट एक्रेलिक कलर टू पेंट देम। पेंट ड्राई हो जाने के बाद सिंपली आपको एक मार्कर की हेल्प से इसके ऊपर लेबल करना है और इस लेबल को कंटेनर के साथ अटैच करने के लिए मैं इस होल के थ्रू एक थ्रेड पास कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टाई दिस थ्रेड अराउंड दिस। और अब हल्का सा बैंग क्रिएट करने के लिए मैं इसके ऊपर में एक और नॉट बना रही हूँ एंड आई एम सिंपली गोना टाई दिस अराउंड द नेक ऑफ द जार एंड इट्स रेडी। Isn't it looking really cute with these glass jars? I know labeling jars can be much easier, but sometimes it feels good to have something different and unique in your space. हम सभी अपने घरों में इस टाइप के ग्लास कंटेनर्स जो हमें जैम पिकल के साथ मिलते हैं उन्हें रीयूज करते ही हैं। द बेस्ट वे टू मेक देम लुक गुड इज प्लेइंग विद देयर लिड्स। मैं इन्हें सिंपली ब्राउन कलर से पेंट कर रही हूँ एक वुडन टच देने के लिए। ऑल्सो आई एम यूजिंग अ टिंट ऑफ ब्लैक टू गिव अ टेक्सचर। And these jars are now perfectly paired with these hanging labels. Sometimes lot of random colors in your space make you feel overwhelming. तो मैं इन वॉल डेकोर्स को नेचुरल कलर टिंट के वॉल डेकोर्स से रिप्लेस करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने ये आइसक्रीम टब के प्लास्टिक लिड्स का यूज़ किया है या फिर आप इस टाइप के फूड कंटेनर के प्लास्टिक लिड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। Now removing the sticker was a tedious process, so I chose to apply gesso on top of it to cover the prints. And did the same with this type of lids too. जेसो का लेयर ड्राई हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक कलर का एक लेयर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बेस वाइट में चाहिए। आप अपने चॉइस का कोई भी कलर कर सकते हैं। अब मैं इनकी बॉर्डर्स को ब्राउन कलर से पेंट कर रही हूँ एक वुडन टच देने के लिए। इस टाइप के प्लास्टिक लिड्स फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए परफेक्ट होते हैं बिकॉज दे हैव दिस काइंड ऑफ एलिवेटेड बॉर्डर्स विच डिफाइन द फ्रेम। नाउ अब एक विंटेज और रस्टिक लुक देने के लिए मैं इसके साइड्स पे जो पेंट था उसे ड्राई ब्रश की हेल्प से इस तरीके से स्प्रेड आउट कर रही हूँ। ऑल्सो मैं बीच में भी थोड़े कलर्स इस तरीके से स्प्रेड कर दूँगी और इस तरीके से हमारा बेस रेडी हो जाएगा। और अब आप इन फ्रेम्स के ऊपर अपने चॉइस से कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, स्टिकर्स स्टिक कर सकते हैं या फिर कोई कोट्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ ब्लैक मार्कर की हेल्प से कुछ फंकी कोट्स कुछ पिक्चर्स के साथ बनाने वाली हूँ। मैंने ये सारे कोट्स पिंटरेस्ट से पिक किए हैं। अब मैं इन्हें पेयर्स में आपस में जॉइन करने वाली हूँ। जॉइन करने के लिए मैंने सिंपली एक थिक थ्रेड का यूज़ किया है और उन्हें ग्लू गन की हेल्प से इसके बैक में इस तरीके से स्टिक कर रही हूँ। And they go perfect with these walls, simple yet elegant.
Hope you liked today's video and got inspired to add some creativity to your kitchen. Thanks for watching. See you in the next video.